बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हुई तो उनका हाल पूछने के लिए रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दरवाज़े पर जाकर पूछा कि बेटी अंदर आ जाऊँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दा कर सकूं, यानी चादर भी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, जन्नत के सरदारों की माँ, अल्लाह के शेर की बीवी उस हाल में है कि घर में चादर पर्दे को नहीं है। तो आपने अपनी चादर अता फरमाई कि मेरी चादर से पर्दा कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए और पूछा, बेटी क्या हाल है? उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, भूख दूर करने के कोई असबाब नहीं, रोटी नहीं, बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं। हुजूर अकरम ने गले से लगाया और आप भी रोने लगे। ताइफ के पत्थरों की बारिश में रोना नहीं आया। बेटी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि इबादत में भी खलल पैदा होने लगा है। मेरे शोहर खुदा इस्लाम की तबलीग करने के लिए दूसरे इलाके में तशरीफ़ लेकर गए हैं। घर में खाने पीने के लिए काफ़ी दिन से कुछ नहीं है। ये बातें करते हुए हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू भी टपक पड़ा। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था कि मेरे कानों में हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ें पड़ी। ये दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। बेटी ने बाप को अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है, तो अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फरमाया कि बेटी सब्र से काम लो, अल्लाह ताला जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को अपनी गोद में उठाया। सैयदना हुसैन छोटे थे, उनके मुंह में हज़रत मोहम्मद ने अपनी ज़बान डाली तो वो चुप हो गए। हज़रत मोहम्मद ने अपने नवासे सैयदना हज़रत हसन को भी अपने कंधों पर उठाया तो वो भी खामोश हो गए। इतने में मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ आई तो बीबी फ़ातिमा वज़ू करने के लिए उठी तो नहाफत की वजह से ज़मीन पर गिर गई। वही शहज़ादी जिसके लिए हजूर अपनी चादर बिछाया करते थे, वो जब ज़मीन पर गिरी तो नबी करीम का दिल दहल गया। जब अपने लख्ते जिगर को ज़मीन से उठा रहे थे तो देखा कि सैयदा फ़ातिमा ने अपने पेट पर 3 पत्थर बांध रखे हैं। हुज़ूर अकरम ने पूछा कि बेटी ये क्या माजरा है? सैयदा बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि बाबा जान, जब मैं एक दिन भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा, तो तीसरे दिन भी यही कुछ किया। आज मेरा भूख बर्दाश्त करने का तीसरा दिन है। ये सुनते ही हुज़ूर अकरम नीचे ज़मीन पर एक चादर पर बैठ गए और प्यारी बेटी से फरमाया, फ़ातिमा, इस चादर का एक पल्लू उठाओ। जब सैयदना ने एक तरफ से चादर उठाई तो वहाँ बहुत से सोने के सिक्के थे। आका दो जहां ने फरमाया कि बेटी, यहाँ जितने सिक्के चाहे वो आप ले सकती हो, लेकिन उनका हिसाब किताब आपको आखिरत के दिन अल्लाह ताला को देना होगा। ये बात सुनकर ही बीबी फ़ातिमा ने चादर का पल्लू वापस रखते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे इन सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर अकरम ने बेटी को गले लगाते हुए फरमाया कि बेटा, तेरा ये सब्र क़यामत तक याद रखा जाएगा। ए मेरी लाडली, अली अल्लाह ताला की किताब का इल्म लोगों तक पहुँचाने के लिए गया है ताकि दीन इस्लाम फैल सके। मेरी प्यारी बेटी, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को खूब पसंद करता है। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बेटी ने देखा कि बाप के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रसूल मुहतरम 2 जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद चाहते तो दुनिया का माल और दौलत एक इशारे पर हासिल कर सकते थे। आप चाहते तो एक इशारे से पहाड़ों को सोना बना देते, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि उम्मत के लिए मिसाल बन जाएं, ताकि उम्मत के लोग गुर्बत में भी अपने दीन और ईमान का सौदा ना कर बैठें। आपकी उम्मत ये ना कहे
کہ ہمارے پیغمبر نے تو شان و شوکت اور خوب مال و دولت کی زندگی بسر کی ہے، ہم وہ پیاسے زندگی کیوں گزاریں؟ بے شک حضور اکرم کے ایک اشارے پر سورج واپس مڑ جاتا تھا، آپ کی انگلی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آپ کے اشارہ کرنے پر پتھر بول اٹھتے تھے، لیکن پھر بھی خود مشقت کی زندگی گزاری تاکہ امت کے لیے مثالی نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔